जय हिंद साथियों, मैं अनूप कुमार राय फ्रॉम रॉय डिफेंस एकेडमी। आज हम आपको आर्मी ओब्निवेयर का ओवर्स पेपर 6 में भाग थर्ड में जो गणित है उसको कराएंगे। तो आप देखते रहिए। क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्या का गुणनफल 4725 है और उनका महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि LCM क्या होगा। तो हमें इसकी फॉर्मूला मालूम है, हम उसको अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इक्वल टू पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या। तो यहाँ पर दे रखा है हमें जिनकी दोनों का गुणनफल दे रखा है, दोनों का गुणनफल है 4725 और यहाँ पर महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF दे रखा है 15। तो पूछा है LCM कितना है, तो LCM इक्वल टू 4725 बटा 15। 4725 के अगर 15 से हम इसको काटते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा 315। तो LCM इसका 315। वर्तमान में पिता और उनकी पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है और 10 वर्ष बाद इनकी उम्र हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु पूछा है, तो हम इसको फादर लिखेंगे और ये सन लिखेंगे। इनकी उम्र वर्तमान में इसका उम्र होगा, वर्तमान में इसका उम्र का जो अनुपात है 7:3 है। तो हम हमेशा अनुपात को अगर उम्र में बदलना है तो इसको 7x लेंगे और इसको 3x लेंगे। तो 10 वर्ष बाद यानी कि 7x के साथ भी 10 जोड़ देंगे और इसके साथ भी 10 जोड़ देंगे, 3x प्लस 10। तो अनुपात क्या हो जाएगा 7x प्लस 10 और बटा 3x प्लस 10 इसको तो अनुपात मिल जाएगा 2:1, 2/1। तो इसके साथ क्या होगा, इसको अगर हम गुना कर देंगे तो 7x प्लस 10 इक्वल टू 6x प्लस 20। तो 6x 7x के साथ 6x इधर लाएंगे और 20 के साथ 10 उधर जाएंगे तो -10 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 10 है। तो x 10 होगा। तो हम इसको वर्तमान उम्र पूछा है, पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र ये है 7x। तो हम इसको गुना कर देंगे 7x प्लस 7x यानी कि वर्तमान में इसकी उम्र 7x है। 7x पिता की उम्र है, पिता की 7 इंटू 10 यानी 70 वर्ष। पिता की उम्र वर्तमान उम्र है 7x, तो 7x तो इसका एज हो जाएगा तो 10 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 34 में दिया हुआ है x 2x माइनस 1 इक्वल टू 143। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि बहुत इजी है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 143 यानी कि 2x इक्वल टू 143 प्लस 1 यानी कि 144। अब 144 को क्वेश्चन 2x नहीं है, या करेक्शन क्वेश्चन 12x है, ये 12x है। तो x इक्वल टू 12 से 12 भी काट जाएगा, x और 12। तो x का मान क्या है 12 है, उस ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 390 है तो उसकी ऊंचाई बोल दिया 26 सेंटीमीटर। तो इसके आधार ज्ञात कीजिए। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार होता है बेस, ऊंचाई होता है हाइट। अगर किसी चतुर्भुज का या आयताकार किसी भी चीज का जो अगर कॉर्नर बराबर है, कॉर्नर 90 डिग्री का है, तो लंबाई गुना चौड़ाई करने से इसका क्षेत्रफल मिल जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसी है, आधार गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल हमें बोल दिया 390 मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्शन सेंटीमीटर बोल दिया। और इसका भी बोल दिया, आधार बोल दिया, इसकी ऊंचाई बोल दिया 26 सेंटीमीटर। आधार हमें मालूम नहीं है, ऊंचाई बोल दिया 26 सेंटीमीटर। अतएव आधार इक्वल टू, ये भी सेंटीमीटर में है, अतएव आधार इक्वल टू 390 बटा 26। इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 15। तो आधार इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। आधार 15 सेंटीमीटर, ये सारे सेंटीमीटर में है तो ये भी आधा सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन दे रखा सेंटीमीटर मीटर, सेंटीमीटर मीटर, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा है 48 प्लस 8 इंटू 0.75 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को करना है 48 प्लस 8 इंटू 0.75 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम एक थ्योरी अप्लाई करेंगे, उसका नाम है बदमाश, BODMAS। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। ये B होता है ब्रैकेट में काम आता है। ब्रैकेट हमारे पास 3 तरह के ब्रैकेट है और O फॉर ऑफ मीन्स गुना। तो इस पर हम इसका काम करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सरल जब हम इसको करेंगे तो इसको बदमाश के ऊपर करेंगे। अगर किसी जगह में इस थ्योरी अप्लाई नहीं होगा तो वहाँ लिखा रहेगा यहाँ बदमाश थ्योरी पर, रीजनिंग में अक्सर आता है, बदमाश थ्योरी पर नहीं है। तो देखिए, ध्यान रखिए। तो हम इसको गुना में करेंगे, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो गुना पहले करेंगे। तो 48 प्लस इसको गुना 5 से 30 से 0 3 7 8 5 8 40 बैलेंस 4 और 56 और 4 60, 2 संख्या पर पॉइंट है, ये काट जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। एडिशन होगा तो 48 और प्लस 6 होगा 54 -5 यानी कि 49 इसका आंसर। 49 ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है एक फॉर्मूला है, अगर जिसको याद है वो तो ठीक है, जिसको याद नहीं है उसको कैसे करना है। देखिए, x प्लस 1 और x² माइनस x प्लस 1। एक बार हम इसको गुना करना है। गुना करने से क्या होगा, ये x के साथ ये पूरे संख्या का गुना करेंगे, x के साथ x² माइनस x प्लस 1 का गुना करेंगे। फिर ये जंक्शन है प्लस, इस प्लस को यहाँ लगाएंगे, फिर इधर 1 के साथ इसको गुना करेंगे, x² माइनस x प्लस 1। दोबारा मैं बोलता हूँ, एक बार x के साथ ये पूरा संख्या को गुना करना है, दोबारा प्लस है, प्लस लगेंगे, फिर 1 के साथ ये पूरा संख्या गुना करना है। आगे देखिए, x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1 के साथ इसको गुना करना है, x² माइनस x प्लस 1। तो ये 1 के साथ एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, प्लस x² माइनस x काट जाएगा, प्लस x माइनस x काट जाएगा, रह जाएगा x³ प्लस 1। तो x³ प्लस 1 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, √2 एक डैश संख्या है। √2 क्या संख्या है? हमें पता है परिमेय संख्या 2 से होता है। क्या है क्वेश्चन? और पहले क्वेश्चन तो प्राकृतिक संख्या है, जो हमने आपको बताया, जो प्रकृति वाला संख्या है 1 2 3 4 16 वो प्रकृति संख्या है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या दो चीज है। तो परिमेय संख्या दो वो संख्या अविभाज्य संख्या है जो डिवाइडेड नहीं होता। तो यानी कि दो से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 13 इस तरह की। तो परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है, √2 √5 √7 जो रूट के अंदर में आता है, तो इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डिस्क का कीमत 100 रुपया है। एक व्यापारी 3 डिस्क खरीदा, एक कुछ प्रतिशत छूट देकर, यानी कि 275.50 रुपया में कुछ छूट देकर इसने खरीदा, तो कितने प्रतिशत उसको छूट मिला? छूट का दर मतलब कितने प्रतिशत उसको छूट मिला वो पता करना है। तो देखिए, तो कितने प्रतिशत छूट मिला उसको, छूट का मतलब ये है, उसने तो खरीदा है 3, एक का कीमत 100 रुपया, तो 3 का कीमत कितना 300 रुपया है, 100 × 3 300 रुपया है, माइनस उसने कितने में खरीदा 274.50 में खरीदा। तो इसके ओरिजिनल रेट जो 300 रुपया से 275 माइनस कर दे तो छूट मिल जाएगा। और कितने रुपया में मिला उसको, 300 रुपया में छूट मिला, और प्रतिशत % के लिए हमने 100 से भाग कर दिया। ये है क्वेश्चन। तो इसको हम करेंगे कैलकुलेशन। तो इसको काटने से 300 माइनस 274.50 बटा 300 इंटू 100। तो इसको माइनस करने से हो जाता है 50, ये हो जाए 5 हो जाता है, ये 25.50 होता है, तो प्लस 300 होता है, इंटू 100 हो जाएगा। तो ये पॉइंट उठ जाएगा, तो फिर नीचे 2 जीरो आ जाएगा। तो ये 100 काट देंगे, और ये जीरो काट देंगे, फिर 30 हो जाएगा। इसके साथ इसको काट देंगे 5 दिए, 5 से काटेंगे तो 5 6 30, ये 5 से काटेंगे, 5 5 25 5 1 5, यानी कि फिर काटेगा 3 से काटेंगे तो 3 2 6 3 17 51, यानी कि 17/3
यानी कि 8 दुगुने 16 0.8.5%, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 5 गुना है। बहुभुज में ढेर सारे भुजाएं होते हैं, उसकी कोण होता है, तो इसमें क्या है, बहुभुज के भुजाओं का संख्या, भुजाओं की संख्या पूछा है। हमें पता है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बटा बाह्य कोण, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर पूछा है बहुभुज का आंतरिक कोण बराबर बाह्य कोण का 5 गुना, बाह्य कोण का बहुभुज का आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण का 5 गुना है, ये बताया। तो दूसरी तरफ हमें पता है आंतरिक कोण, आंतरिक माने अंदर का कोण, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण दोनों मिलकर 180 डिग्री होता है। यहाँ पर बाह्य कोण बोला 5 इंटू बाह्य कोण, यानी कि आंतरिक कोण बराबर 5 इंटू बाह्य कोण, बाह्य कोण प्लस बाह्य कोण इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 5 और 1 6 बाह्य कोण इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इसको 6 के साथ इसको काटेंगे, 3 4 इक्वल टू 30 डिग्री। तो बाह्य कोण बराबर होता है 30 डिग्री। तो अभी हम भुजाओं की संख्या ज्ञात करेंगे, तो भुजाएं को संख्या तो 360 डिग्री बटा बाह्य कोण हमारा 30 डिग्री, 30 के साथ भाग करते हैं तो क्या मिलेगा, ये काट जाएगा, तो 3 6 18 3 12 36 12, यानी कि 12 है। भुजाओं की संख्या 12 है, ये भुजाओं की संख्या। यानी कि ऑप्शन नंबर 12 है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार बेलन का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार का त्रिज्या होता है 7 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये परिमिति के सवाल है, इस तरह के आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और साथ में लास्ट में कैलकुलेशन भी याद होना चाहिए। ये दोनों चीज बहुत ही ध्यान देना है। बेलन होता है इस तरह की, जो पाइप चोंग बोलते हैं इसको, और इसकी हाइट भी होता है, ये 8 त्रिज्या भी होता है, ये 8 त्रिज्या भी होता है। तो इसकी हाइट बराबर बोल दिया 15 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या, आधार का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी कि 8 का मान है 7 सेंटीमीटर। तो अभी पूछा है इसका आयतन ज्ञात करो, तो बेलन का जो आयतन है वो पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर वृत्तों का क्षेत्रफल और आई एच ले लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब ये होता है आयतन पता करने के लिए हमने क्या करना है, इसकी ऊंचाई पाई मतलब 22/7, आर मतलब 7 इंटू 7, और एच हो गया 15। इसके साथ इसको काट देंगे, यानी कि 7 × 105, 22 इंटू 105 से 105, 22 के 105 भी गुना करेंगे तो 2310। अगर सेंटीमीटर होगा तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, वॉल्यूम सब समय वर्ग सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, श्रृंखला पूरा कीजिए 3 9 27 81। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ्स के अंदर डाला हुआ है, हमने उसको कर देता हूँ। 3 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 9 होता है, 9 को अगर 3 से गुना करेंगे 27 होगा, 27 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 81 होगा, तो 81 को अगर 3 से गुना करेंगे, हर एक को 3 से गुना करेंगे, 3 1 के 3 हो जाएगा, 81 को 3 से गुना करोगे 3 1 के 3 होगा, और 3 8 24 होगा, यानी कि 243 ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन भी ऐसी है, 1 और 10 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य प्राइम नंबर का योग एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 से शुरू होता है,
अभाज्य संख्या का जो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इसके इतना 4 ही संख्या है जो 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्या आता है। 2, 3, 5, 7, इसके बाद 9 नहीं आता, नेक्स्ट आता है 11। 11 10 से ज्यादा है तो हम यहीं तक ही लेंगे। तो इसका जो पूछा है 5 अब 10 असा 17 इसके आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन को हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 किलोमीटर दूरी तय करने के दौरान एक कार 80 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर पर आवर से दूरी तय करके और बाकी हुई दूरी को 40 किलोमीटर पर गति से तय करके पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताओ। यानी कि टोटल डिस्टेंस है, कुल दूरी 120 किलोमीटर। उसने क्या किया, 120 किलोमीटर में से पहला 80 किलोमीटर जो दूरी है तो क्या है 20 किलोमीटर पर आवर से, और अगला जो बची हुई दूरी 120 से 80 चला गया तो रहता है 40 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर दूरी को तय करता है 40 किलोमीटर पर आवर से। 40 किलोमीटर पर आवर से दूरी तय करता है। हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। तो अगर समय को पता करेंगे तो हमें पता करना है डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी कि समय इज इक्वल टू दूरी बटा गति, चाल। तो यहां पर तो डिस्टेंस दिया हुआ है, 80 किलोमीटर दूरी दे रखा है, तो 80 किलोमीटर यहां से करते हैं, 80 किलोमीटर दूरी दे रखा है, नीचे स्पीड देख रखा है। स्पीड से हमने अगर चाल निकालना है तो दूरी बटा समय, दूरी 80 किलोमीटर ही है, 40 का 20 किलोमीटर, फिर बाकी बचा पहुंचा जो 40 किलोमीटर, ये भी 40 किलोमीटर स्पीड में जाता है, 40 किलोमीटर स्पीड में 40 का 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्पीड को हमने टाइम निकालना ना, तो क्या करेंगे, जो गति है, गति इज इक्वल टू टाइम इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। अगर समय निकालना है तो समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल। तो हमें ये जो गति है ये स्पीड है, तो दूरी लेंगे 40 किलोमीटर और चाल होगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इसको काटेंगे तो क्या होगा, इसको तो 120 किलोमीटर दूरी हो जाएगा, और ये दोनों काटने से ये काट के 4, ये 1 हो गया, यानी कि 5 हो गया। 5 के साथ करेंगे तो 24 किलोमीटर पर आवर। इससे 24 5 24 में 120 होता है, 24 किलोमीटर पर आवर 40 का होता है। 24 किलोमीटर ऑप्शन ए इज द आंसर। एक क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा है कितने मूलधन यानी कि प्रिंसिपल पूछा है जबकि 3 वर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से 5600 रुपये हो जाए, यानी कि अमाउंट उसका 5600 हो जाएगा। और मूलधन प्रिंसिपल पूछा है, टाइम दे रखा है 3 वर्ष और रेट दे रखा है 4%। तो हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के क्षेत्र हम लिखेंगे प्रिंसिपल प्लस पी इंटू टी इंटू आर बटा 100, और अमाउंट इसका हो गया 5600 रुपये, यानी कि 5600 हो गया, 5600 रुपये इसका अमाउंट है। और प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, पी इंटू टी हमें पता है 3 वर्ष, और आर इज इक्वल टू 4% बटा 100। इसके साथ इसको करेंगे 25 होगा, तो हम इसको 25 से एलसीएम करेंगे 25p प्लस 3p बटा 25 इज इक्वल टू 28p बटा 25। तो हम इसको लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 5600 इंटू ऊपर आ जाएगा 25, नीचे हो जाएगा 28। 28 के इसके साथ करेंगे 200 या 25 दूगुने 500, यानी कि 5000 रुपये इसका मूलधन होगा। प्रिंसिपल कितना होगा 5000 रुपये, ऑप्शन ए इसका आंसर है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है ये मेरे जो चैप्टर है 6 नंबर क्वेश्चन का कंप्लीट क्वेश्चन मैंने करा दिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलेंगे अगले क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से।